Now let's talk about कश्मीर इलेक्शन. और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले में होने वाले इंतखाबात के नताइज जारी कर दिए हैं. और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक LA-1 मीरपुर 1 से नून लीग के अजहर सादिक कामयाब करार पाए. LA-2 मीरपुर 2 से PP के चौधरी कासिम मजीद कामयाब हुए हैं. और LA-3 मीरपुर 3 से PP के चौधरी यासिर सुल्तान की कामयाब करार हुए हैं. LA-4 मीरपुर 4 से नून लीग के रुखसारा अहमद कामयाब करार पाए गए हैं. और ये सूरत हाल है इलेक्शन की. कल भी देखा हमने यासिर के दोनों जमातों की जानिब से ना इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे को बोलना और इस तरह की जो चीज़ें हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम आयद करना कि आपने ये किया, आपने धांधली की है, आपने फायरिंग करवाई है, आपने शफाफ इलेक्शन नहीं कराया. इस तरह के तमाम इल्ज़ामात हम कल पूरा दिन ये सब देखते रहे. और कोशिश तो की गई थी कि पुरअमन इंतखाबात हों, लेकिन बज़ाहिर तो ये नज़र नहीं आ रहा कि ये पुरअमन नहीं. हमारा ये जो सारी चीज़ें ना ये इलेक्शन का पार्ट है, उसकी कैंपेन का हिस्सा है. बट दूसरी चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये कि हमें ऐसा महसूस होता था कि 2008 में जो इंतखाबात हुए थे उस वक्त बहुत बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक्स हो रही थी, सब कुछ हो रहा था. तो उस वक्त ये कहा जाता था कि अभी टाइम लगेगा, डेमोक्रेसी रिस्टोर हुई है, मेजॉरिटी आने में टाइम लगेगी और ये होगा वो होगा, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं. मगर ऐसा महसूस होता है कि यहाँ मेजॉरिटी आते हुए मेरे ख्याल में मज़ीद 2 या 3 सदियाँ और दरकार होंगी. अगर फ़ौरन मसला हल हो जाए तो कम से कम 2-3 सदियाँ लग सकती हैं. एक तो ये चीज़ हो गई. दूसरा ये कि जिस किस्म की स्टेटमेंट्स ये दे रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात है कि ये स्टेटमेंट्स देने की, अच्छा पॉलिटिकल कैंपेन चलाने का भी एक तरीका होता है. लोगों पे पूरी दुनिया में जब इलेक्शन कैंपेन चलती है और वो कैंपेन्स इस तरह की होती हैं, उसमें बातें की जाती हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाती है. कभी भी इस किस्म की बातें नहीं की जाती जिस किस्म की बातें की जा रही हैं. वो क्या की जा रही है वो आपके इल्म में, एक दिन पहले भी उसके बारे में बताया है. अब प्रॉब्लम ये है कि जिस किस्म की बातें ये कर रहे हैं, हाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो पहले चलिए ये देख लेते हैं माजी में इनके खानदान वाले क्या कहते थे ना. सबसे पहले तो हम अपने नाज़रीन को वो सुनाते हैं. जी, अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ है. जितने शोबाज के नारे हैं, जितने ने नारे मारे थे, किस हद तक के बेईमान है. इन हर किस्म से कौम का हक लूटा है. हम इनसे कौम का हक वापस लेंगे. जरदारी साहब, ये $6 करोड़ आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, मां सवाए वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है. पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है. ये कर्जा कौन उतारेगा? या आपके बच्चे उतारेंगे जो यहाँ रहते ही नहीं? जरदारी साहब, इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा. आप हमारी खुद मुख्तारी बेच रहे हैं. आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पे लगा रहे हैं. इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उम्रा से है. ये चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे. लोग कई कहते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी साहब से मिले हुए हैं. अब उनको कौन समझाए? कौन समझाए? आप समझाएंगे उनको? हमारा इरादा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपसे सुलह नहीं हो, आपसे जंग ही रहेगी. जंग रहेगी. सब चोर इकट्ठे हुए हैं, सब इकट्ठे हुए हैं और उसके बाद सियासतदान उन चोरों पे उन्होंने अपना हाथ रखा हुआ है. इस इलेक्शन में हम पंजाब लेंगे, पूरा पंजाब लेंगे. पंजाब को हम जिस तरह बनाएंगे फिर इनको समझ आएगी कि बनता है इस तरह. मोहतरम जरदारी साहब, हमने आपको कितना अच्छा एजेंडा दिया था कि आओ ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है. मोहतरमा ने दस्तखत किए थे. खुदा के लिए मोहतरमा के दस्तखतों को लाज रख ली होती. बीबी साहिबा ने आपके साथ जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन. करें आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन. बताएं हमसे ज़ियाउल हक के दिनों से आपने क्या क्या नहीं किया, क्या किया, क्या हुआ. हम भी बताएंगे क्या. जी नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किए और बड़ी क्या कहें इसे देख के. तो वैसे ये अच्छा ये सिलसिला है. हम कोशिश करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर ना लोगों के लिए इनकी ये जो पुरानी स्टेटमेंट्स है ना, जो जलसों में खड़े होकर बातें किया करते थे, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डोनाल्ड ट्रंप के हैं. मूड स्विंग्स की बात कर रहे हैं. हमारी तो अपने हुक्मरान मुझे याद है कि वो मूड ज़िया स्विंग्स रजीम के बाद जब ये तकरीरें किया करते थे ना, कौन किसकी लेगेसी को जो है वो कंटिन्यू करना चाहता था, कौन क्या करना चाहता था. बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ है, बड़े मज़े की है. वैसे इसको ज़रूर देखा करें और इसको ज़रूर
انجوائے کیا کریں. بالکل جی مزید اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. سینئر اینکر پرسن آفتاب مغیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آفتاب صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت ہمارے لیے نکالا, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے الیکشن کا جو سلسلہ ہے وہ جوش و خروش سے جاری ہے, اور دونوں پارٹیز کی جو ہے کارکنان کی جانب سے اور ایک دوسرے پہ جو ہے نا بم برسا رہے ہیں باتوں کے, تو ہم نے آپ کو ماضی کے بھی دکھائے. اب آپ کیا کہیں گے اس پر؟ پہلے تو ہمارا آپ کو اور یاسر آپ کو میری طرف سے سلام اور گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. دیکھیں یہ سیاسی اکھاڑا ہے, اور آپ کتنی بھی میموری ہمیں اور ہمارے دیکھنے والوں کو یاد دلائیں, اور ہوگا وہی جو یہ قیادت چاہے گی. اور عموماً جو ہے یہ کٹ پتلی جو عوام ہے جن کو سمجھتے ہیں کہ جی متاثرین جمہوریت دوریوں پہ ہلاتے رہیں گے اور جو ہم کہیں گے وہی ہوتا رہے گا, مگر اب ہرگز ایسا نہیں ہے. کیونکہ اب جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں 2026 میں, تو 5G پاکستان میں انٹروڈیوس ہو چکا ہے, اور استعمال آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں. اور آج کا نوجوان جو ہے کافی حد تک جو ہے پڑھا لکھا نوجوان ان ہتھ کنڈوں کو اور ان تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہے براہ راست کہ ہو کیا رہا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے. جب آپ کو پہلے سے ہی پتا ہو کہ فیصلہ کیا ہوگا, اور فیصلہ وہی ہوگا جو کہ انہوں نے طے کر دیا ہے, مگر جو ہے صرف ایک دوسرے کو الزام دے کر اور بڑی و ذمہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیا اور آپ نے یہ کیا. تاہم اندرونی خانہ یہ سب کے سب جتنے بھی اس اکھاڑے کے کھلاڑی ہیں, جن کو پیپلز پارٹی کہیں یا PMLN کہیں یا کوئی اور سیاسی جماعت, یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں. اور آپ نے GB کے الیکشن میں بھی دیکھا تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ماحول تھا, مگر اب تھوڑا سا زیادہ گرم ہے, اور وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہم نے دیکھنے میں آئی. اور اس کے بعد پھر چیرو شکر ہو گئے اور انہوں نے کہا پہلے آپ. لہذا یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے, اور الیکشن سے پہلے ہی ایک تاثر قائم کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ GB میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر الیکشن جیتی ہے تو اب کشمیر جو ہے وہ PMLN کی طرف ہی جائے گا. اور کیونکہ وفاق میں جن کی حکومت ہوتی ہے وہ عموماً وہی جو ہے کہیں نہ کہیں جو کشمیر میں اپنی حکومت بناتے ہیں. تو لہذا اگر آصف علی زرداری کی جو آپ نے بیانات سنائے, اور پھر اسی طرح ذوالفقار اپنا نواز شریف صاحب کے اپنے بیانات بھی ہمیں ریکال کروائے میموری کو, تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ یہ الیکشن کے دوران جو ہے یہ سارے کے سارے بیانات ہوتے ہیں, اور جیسے ہی الیکشن کے رزلٹ آ جائیں گے تو اس کے بعد یہ سارے بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ آفتاب ایک بڑی پرانی پریکٹس ہے کہ لوگ جو ہے نا, خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز اس طرح کی جو ایکسرسائزز ہیں وہ کرتی ہیں لوگوں کے سامنے. یہ بیسیکلی پولیٹیکل گمکس ہوتے ہیں, خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں پہ عوام کے سینٹیمنٹس کو بڑا آسانی سے اگنائٹ کیا جاتا ہے, وہاں پہ تو اس طرح کی چیزیں بڑی کامن ہے. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے یہ کیسے ہوگی, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اور کنگز پارٹی کون سی ہے یہ جاننا سب کے لیے بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ فیڈریشن میں جو رول کر رہا ہوتا ہے وہی ایونچولی پھر پروونشل جو الیکشن ہوتے ہیں, بائی الیکشن جس کو کہہ لیں, یا اور دیگر جو الیکشن ہوتے ہیں جتنی بھی سبسڈیریز ہیں اس میں جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ابھی کچھ عرصے پہلے گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی ڈومینیٹ کر رہی تھی, اور بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پر اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ دھاندلی ہو گئی اور یہ ہو گیا. لیکن آل آف اے سڈن ود اے شارٹ اسپین آف ٹائم اب جو ہے وہ ٹیبلز ٹرن ہو گئے اور یہاں پہ دھاندلی کی باتیں شروع ہو گئی. یہ ریئل پکچر ایکچولی ہے کہ, اور کنگز پارٹی کون سی ہے, ذرا یہ بتائیں. دیکھیں یاسر, وہاں پہ بھی بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے چلانا شروع کیا تھا, اور سب سے پہلے قمر زمان قاہرہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اہم رہنما ہیں, اور اس نے جو ہے چند ہی لمحات کے بعد جب الیکشن پولنگ اسٹیشنوں کا ٹائم ختم ہوا تو انہوں نے جو ہے فارم 45 کا اور فارم 47 کے الزامات لگانا شروع کر دیے تھے, اور اس پہ جو ہے واضح طور پر جو ہے انہوں نے میڈیا ٹاک, اور پھر بلاول بھٹو میدان میں آ گئے, اور انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے GB کے جو ہے کچھ حلقوں کے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انتخابات کے رزلٹ ٹھونکے گئے تھے, پھر جو ہے بلاول بھٹو کے پریشر میں اور انتخابات کے دھاندلی کے جب الزامات لگائے گئے تو پھر
फार्मूला तय हुआ कि चले जी ये इनको आप सीटें दे दें, और फिर वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर जो है बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद दे डाली कि जी आपने जो है अच्छा है कि एक जमहूरी प्रोसेस था और आपने उसमें हिस्सा लिया और आपको जो है विनिंग पोजीशन है, तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। थोड़ी देर के बाद फिर राना सनाउल्लाह और जो कि सलाल चौधरी और दीगर जो सियासी लीडरान हैं उनकी जानिब से ये बयान आया कि ये वज़ीर आज़म हैं, तो लिहाजा हमारी पार्टी के जो सरबराह हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, तो इसीलिए वो जो बयान देंगे वो काबिल कबूल होगा, और अभी तक जो है हम जीबी में भी जो है विनिंग पोजीशन में हैं। फिर जो है थोड़ी देर के बाद या कुछ लम्हात के बाद कुछ हलकों के इलेक्शन के रिजल्ट रोके गए थे जीबी में, आपको याद होगा। फिर आहिस्ता 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 दूसरे दिन जो है फिर ये मामला तय पा गए कि जीबी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है अगर जीता है तो उनको दे दिया जाए। वज़ीर आज़म ने उसमें जो है कहीं ना कहीं अपने बात को आगे बढ़ाते हुए और फिर जो है जीबी का रिजल्ट जो है आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी के हक में आ गए। यहाँ पर सूरत हाल इसीलिए चेंज है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN इलेक्शन है, और आपको पता है कि वहाँ पर कलदम एक्शन कमेटी का जो है भी मुजाहरे चल रहे हैं और एहतजाज चल रहा था। तो टर्नओवर जो है उस तरह से जो कि दावा किया जा रहा था कि 60 to 70% है, मगर जो हकाइक हैं ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम जाएं तो वो उस तरह से नहीं था। अगर देखा जाए तो 40 to 30% था। चलें ये भी अच्छा है कि लोगों ने जितना इंटरेस्ट लेना था लिया, पर उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुजफ्फराबाद में से जो है वो बिलावल भुट्टो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि टर्नआउट के हवाले से भी एक कंसर्न रहा है कि हमेशा आज़ाद कश्मीर के अंदर जब भी इलेक्शन होते हैं, किसी भी नौइयत के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर हमेशा जो टर्नआउट होता है बहुत ज़्यादा हमेशा रहता है, बट लेस देन 60% का जैसे अभी आफ्ताब साहब फरमा रहे थे कि रहा है, तो ये भी एक कंसर्न है। इसके अलावा सिचुएशन को इतनी आइडियल नहीं है, ख़ास तौर पे इंतखाबात के ज़माने में इस तरह के वाक़यात होते हैं जो कुछ अभी हो रहा है, इसको सपोर्ट नहीं कर सकते, ना इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। बहरहाल बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, यट चीज़ें बेहतर होंगी और प्रोसेस अगर ट्रांसपेरेंट हो जाए, लोगों के रिजर्वेशन दूर हो जाएँ, जितने भी लोगों के कंसर्न हैं उनको अगर एड्रेस किया जाए तो यकीन हालात बहुत जल्द बेहतर हो सकते हैं। बहरहाल ये अभी जैसे बात हो रही थी कि जो पास्ट में स्पीचेस होती रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और जैसे अभी आफ्ताब साहब फरमा रहे थे कि जो कठपुतली हैं, ये मुतासरीन जमहूरियत जो हम लोग हैं, वो इसका हिस्सा हमेशा बनते रहेंगे। इसी वजह से अभी तक स्क्रिप्ट में कोई चेंजेस नहीं हुई हैं और ना ही इसकी कोई ज़रूरत पेश आई है। ठीक है, सिर्फ ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।